हिंदू रक्षा दल के लोग आए थे, आपके आवाज़ का शुद्धिकरण करना चाह रहे थे और आपकी बुद्धि को शुद्ध करना चाह रहे थे। जिसकी बुद्धि पहले से भ्रष्ट है, जिसके दिमाग में कूड़ा करकट भरा है, वो पहले अपना शुद्धिकरण कर लें। तो मेरे शुद्धिकरण की बात करें। भाजपा से बड़ी मोटी रकम लेकर के क्रॉस वोटिंग किए हैं अपने पापों को छिपाने के लिए। स्वामी प्रसाद को हिंदू विरोधी बता रहे हैं। आरोप वो नहीं लगा गए, पूरे देश ने देखा वो क्या पाप करके गए। सब जानते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री और अपना जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के घर का आज हिंदू संगठन के लोगों ने घेराव करा और उनके आवाज़ का और उनका शुद्धिकरण करने की कोशिश करी। हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। स्वामी जी, आज कुछ हिंदू रक्षा दल के लोग आए थे, आपके आवाज़ का शुद्धिकरण करना चाह रहे थे और आपकी बुद्धि को शुद्ध करना चाह रहे थे। जिसकी बुद्धि पहले से भ्रष्ट है, जिसके दिमाग में कूड़ा करकट भरा है, वो पहले अपना शुद्धिकरण कर लें। तो मेरे शुद्धिकरण की बात करें। और रही बात, क्या विश्व हिंदू रक्षा परिषद की संख्या 10-12 की है क्या? हमारे ख्याल में तो ये भाजपा संरक्षित गुंडे माफिया अपराधी थे जो खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। फिर भी अति देवो भव अगर मेरे घर पे आते तो मैं उनका आतिथ्य सत्कार करने के लिए चाय पानी की व्यवस्था कर रखा था, लेकिन घर तक नहीं पहुंच पाए। और रही बात गंगा जल की, तो बहुत पहले हमने एक पिक्चर देखी थी जिसमें लोगों ने एक गाना गाया था। उसके पात्रों ने राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। तो पापियों के पाप धोते धोते जिस गंगा की जो गंगा जल मैला हो गया है उससे शुद्धिकरण करने आ रहे थे। और शुद्धिकरण करना ही था तो पहले उनको अपनी शुद्धिकरण करनी चाहिए। और अगर मुझसे कोई शिकायत थी तो शिकायत मेरे संज्ञान में लाते, बातचीत करता, मैं गलत था मैं गलती मानता, अगर वो गलत होते तो वो गलती मानते। स्वामी प्रसाद मौर्य की छवि जो है वो हिंदू विरोधी बन गई है। अभी समाजवादी पार्टी से 3 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और क्रॉस वोटिंग भी करी। जब हम उनसे बात करने गए, अभय सिंह ने तो बात नहीं करी, राकेश प्रताप सिंह ने बात करी और मनोज पांडे ने बात करी, तो उनका कहना था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो थे वो हिंदू विरोधी गतिविधियां कर रहे थे पार्टी में और अखिलेश जी उनको मना भी नहीं कर रहे थे। और जब हमने आपसे बात करी तो आप कहते कि अखिलेश जी हमारी सुनते नहीं, इसलिए हमने पार्टी छोड़ दी। भाजपा से बड़ी मोटी रकम लेकर के क्रॉस वोटिंग किए हैं अपने पापों को छिपाने के लिए। स्वामी प्रसाद को हिंदू विरोधी बता रहे हैं। और फिर हिंदू विरोध मैंने किया कब? मैंने तो केवल इतना ही कहा था कि धर्म जाति के आधार पर किसी गाली नहीं दे सकती। जे बड़ाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, जात सूचक शब्दों का प्रयोग करके इन जातियों को अधम कहा गया। यही धर्म है क्या? ढोल गंवार शूद्र पुरुष नारी शकल ताड़ना के अधिकारी। क्या इस देश की महिलाएं और इस देश का शूद्र समाज जिसकी आबादी दोनों को मिला दिया जाए तो 90% है, क्या ये मारने पीटने के पात्र हैं क्या? क्या देश के सभी SC ST OBC और महिलाओं को मारना पीटना प्रताड़ित करना यही धर्म है क्या? पूजन विप्र सकल गुणहीना, पूजन शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। यानी विप्र समस्त गुणों से हीन है, लंपट है, चोर है, व्यभिचारी है, दुराचारी है, देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है, संविधान विरोधी है, फिर भी उसका सम्मान करो क्योंकि ब्राह्मण है। और पूजन शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा, शूद्र गुणी है, ज्ञानी है, ज्ञान में भी एक्सपर्ट है, फिर भी उसका सम्मान मत करो क्योंकि वो शूद्र है। यही धर्म है क्या? अगर कुछ चौपाइयों को इंगित करके मैंने इस देश की SC ST OBC और महिलाओं के सम्मान की बात की तो धर्म के ठेकेदारों के पेट में दर्द होने लगा। ये धर्म विरोधी बयान हो गया। आपको तो हिंदू विरोधी बोल रहे हैं ना। राकेश प्रताप सिंह से जब हमने बात करी, कह रहे हैं कि वो ऐसी गतिविधियां करते थे जो कि धर्म विरोधी होती थी। मनोज पांडे भी यही कह रहे हैं। इन आरोपों के बाद आपने क्या बात करने की कोशिश करी मनोज पांडे या राकेश प्रताप सिंह से? वो है क्या है, वो क्या थे जो मैं बात करता है? मैं पार्टी के राष्ट्रीय तो लगा गए आप पर। आरोप वो नहीं लगा गए, पूरे देश ने देखा वो क्या पाप करके गए। बड़ी मोटी रकम भाजपा से लेकर के वोट दे के गए। कहाँ से ये सूचना मिली आपको? ऐसे सीधे चले गए क्या वहाँ पर?
सीधे चले गए। और क्रॉस वोटिंग किसी ने क्यों नहीं किया? कोई मुसलमान क्रॉस वोटिंग क्यों नहीं किया? कोई दलित क्रॉस वोटिंग क्यों नहीं किया? कोई ओबीसी क्यों नहीं किया? ये पांडे बंधुओं क्यों किए? पहले से लगाव था क्या भाजपा से इनका? अखिलेश यादव और ये मनोज पांडे की राजनीति भाजपा शुरू हुई थी। ये भाजपा के रायबरेली के पहले चेयरमैन रहे हैं नगर पालिका के। तो जिसकी भाजपा से पैदाइश शुरू हुई हो वो भाजपा विरोधी कैसे हो सकता है? राकेश प्रताप सिंह तो बड़ा उल्टा सीधा बोल रहे थे, कह रहे थे कि वो तो धर्म विरोधी थे और समाजवादी पार्टी में बहुत विरोध करने के बाद उनको अखिलेश जी ने बाहर। अभी विधानसभा चुनाव आ रहा है। हाँ। ये जिन लोगों ने बड़ी मोटी रकम लेकर के भाजपा को क्रॉस वोटिंग के माध्यम से वोट दिया है, उस विधानसभा की जनता इनको सबक सिखाएगी। और ये जो हिंदू संगठन आए थे वो भी कह रहे थे कि आप कांवड़ यात्रा की बुराई कर रहे हैं, आप भी हिंदू विरोधी हो गए हैं। ये सत्ता संरक्षण प्राप्त गुंडे माफिया अपराधी, इसलिए इनको खल गया। क्योंकि मैंने कहा था कि जिसका आराध्य भोले बाबा हो, जिसका आराध्य इतना सीधा साधा हो कि लोग उसको भोले शंकर बोलते हो, उसका अनुयायी भक्त इतना बड़ा अपराधी हो ही नहीं सकता कि वो रास्ते में लोगों के साथ मारपीट करे, राहगीरों की गाड़ी तोड़े, दुकान लूटे, सेना के जवान को परोतरे दे, हमारी किसी बहन की स्कूटी छीने, स्कूटी तोड़े, उससे बदसलूकी करे। तो शिव सैनिक, शिव का जो भक्त है ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हो रहा है। तो कर कौन रहा है? ये सत्ता संरक्षण में पल रहे गुंडे माफिया अपराधी कांवरियों के बेस में, जहां एक और कांवरियों को बदनाम कर रहे हैं, वहीं पर गुंडागर्दी के माध्यम से पूरे प्रदेश में भय और दहशत पैदा कर रहे हैं। इसलिए अब तो सरकार ने स्वीकार भी कर लिया, मुख्यमंत्री ने भी कह दिया कि कांवरियों के बीच में कुछ अलग तत्व आ गए हैं। दोनों डिप्टी सीएम ने कह दिया कि इन कांवरियों के बीच में समाजवादी पार्टी ने कुछ गुंडे भेज रखे हैं। पूरा का पूरा सूचना तंत्र सरकार के पास है, LIU इनके पास है, विजिलेंस इनके पास है, सारी जांच एजेंसी इनके पास है। अगर सपा के गुंडे हैं और अराजक तत्व हैं, मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, तो इनका आवभगत क्यों, इन पे फूल बरसा क्यों, इनको माला क्यों पहना जा रहा है? इनके खिलाफ ये जानते हुए भी क्या तो है गुंडे माफिया अपराधी हैं, चिन्हित करके अब तक FIR क्यों नहीं हुई, जेल के हवाले क्यों नहीं भेजा गया? और इसीलिए नहीं भेजा गया क्योंकि वो भाजपा पोषित गुंडे माफिया अपराधी हैं। इसलिए भाजपा की सरकार ऐसे गुंडे माफिया अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रही है। स्वामी प्रसाद जी, क्या आपको लगता है कि डिप्टी सीएम ने समाजवादी पार्टी का नाम लेके अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ा? सही माने में अपनी गंदी चादर कहीं और डालने की कोशिश की है। अब जब मुख्यमंत्री स्वीकार कर लिया कि इसमें कुछ अराजक तत्व हैं, बचा क्या है? अगर उन्होंने स्वीकार कर लिया कि अराजक तत्व हैं और जिसका चेहरा भी सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक हो चुका है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? मुख्यमंत्री कहते हैं फोटो लगवाएंगे। और फोटो क्या लगवाओगे? जिसके फोटो पहले से उजागर हो चुके हैं उनको फोटो लगवाने की आवश्यकता क्यों? उनके खिलाफ सीधे कार्रवाई क्यों नहीं? और सीधे कार्रवाई इसीलिए नहीं हो रही है क्योंकि वो कहीं ना कहीं भाजपा पोषित गुंडे माफिया अपराधी हैं और इसीलिए सरकार फोटो लगाने के बहाने उनको बचाने का पाप कर रही है। अच्छा, एक बात बताइए, वो आपको याद है मामला जब समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के ऊपर करणी सेना ने हमला करा था? वैसी स्थिति तो नहीं बन रही थी आज आपके साथ? बहरहाल पूरा प्रदेश जंगल राज हो चुका है, गुंडे माफिया अपराधी बेखौफ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री की सहभागिता खुद है इसमें, जैसा कि आगरा में देखने को मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी आगरा में मौजूद थे। करणी सेना के हजारों जवान, कोई फरसा लहरा रहा था, कोई तलवार लहरा रहा था, कोई कट्टा लहरा रहा था, कोई बर्छी लहरा रहा था, कोई भाला लहरा रहा था। किसी खिलाफ FIR हुई? इसका मतलब है वो मुख्यमंत्री की सह पे हो रहा था। यहाँ पर अगर SC ST OBC का नौजवान सब्जी काटने वाला चाकू भी लेकर के सड़क पे आ जाता है तो उसके असलहे में उसके मुकदमे हो जाते हैं, गिरफ्तारी हो जाती है। जौनपुर का एक लड़के ने सम्राट अशोक की जयंती पर केक काट दिया था प्रतीकात्मक तलवार से, उसके खिलाफ FIR हो गई थी। और वहाँ हजारों लोग
तलवार लहराते रहे, फरसा लहराते रहे, लाठी डंडा लहराते रहे, कट्टा लहराते रहे, बंदूक लहराते रहे, किसी के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई क्योंकि ठाकुरवादी के थे। तो जो कानून जात दे के काम करेगा, अपना और गैर दे के काम करेगा, तो कानून कहाँ रह गया? वो तो गुंडा राज हो गया, जंगल राज हो गया। और इसीलिए इन अराजक तत्वों के हौसले बड़े हैं। यद्यपि मैं लोकतंत्र में यकीन करता हूँ और लोकतंत्र इतनी मजबूत ताकत है कि लोकतंत्र की ताकत के बल पे हम किसी से भी टकराने की हिम्मत रखते हैं। हम किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते, हम शुभचिंतक मानते हैं। ये समय समय पर हमें जो आगाह करते रहते हैं, ये कहीं ना कहीं इनसे भी हमको ताकत मिलती है, कुछ सबक मिलता है। ऐसे अराजक तत्वों की चेहरे की पहचान भी हो जाती है, कौन हमारा शुभचिंतक है और कौन हमारा ये बैड एलिमेंट है, कौन अराजक तत्व है। तो हम इसी बहाने बैड एलिमेंट्स की भी परख कर लेते हैं और अच्छे लोगों की भी परख कर लेते हैं। स्वामी प्रसाद जी, क्या आपको लगता है कि आपकी छवि को हिंदू विरोधी बनाने का काम किया जा रहा है? वो किसी के बनाने से मेरी छवि हिंदू विरोधी नहीं हो सकती। सब जानते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। मैं संविधान में यकीन करता हूँ। भारतीय संविधान इस बात का स्पष्ट उल्लेख करता है कि संविधान की नज़र में सभी धर्म समान है और मैं सभी धर्मों का इज्जत करता हूँ, सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। लेकिन धर्म के नाम पर कोई गुंडागर्दी करना चाहेगा, धर्म के नाम पर जाति हिंसा करेगा, धर्म के नाम पर SC ST OBC के नौजवानों की कत्ल करेगा, धर्म के नाम पर महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना करेगा, धर्म के नाम पर धार्मिक उन्माद पैदा करके जातियों को लाने का काम करेगा, तो स्वाभाविक रूप से स्वामी प्रसाद उसका विरोध करेंगे। ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि गुंडे और अपराधी जो हैं वो प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं, जीरो टॉलरेंस की सरकार। जीरो टॉलरेंस उनका तकिया कलाम बन गया, इसके अलावा कुछ जानते नहीं। तकिया कलाम एक सीख लिया कि जीरो टॉलरेंस का मतलब ही नहीं समझते हैं। अब मैं क्या समझाऊंगा? जब आगरा में नहीं सोच पाए, उनके सामने उनके आंख के नीचे हजारों लोग जब तलवार लहरा रहे थे, कट्टा लहरा रहे थे, बाला बर्ची लहरा रहे थे, फरसा लहरा रहे थे, बंदूक लहरा रहे थे, तब तो वो समझ नहीं पाए। अब क्या समझेंगे? जो जानबूझ करके ना समझ बनता है वो समझाने से कभी नहीं समझ। कह रहे हैं अपराध मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश, आपको क्या लगता है? रोज आए गए दिन किसी SC ST OBC के नौजवान की हत्या हो रही है, बहन बेटियां बलात्कार शिकार बनाई जा रही हैं। कहाँ अपराध मुक्त हो गया? और ये सारे के सारे आपराधिक घटना करने वाले, मेरा आरोप है, भाजपा के नेता हैं या मुख्यमंत्री की बिरादरी के हैं, और इसीलिए भाजपा ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। बड़ा आरोप लगा रही है। एक आखिरी सवाल, आपने कहा जो लोग आए थे आज शुद्धिकरण करने, वो खौफ पैदा करने आए थे, क्या उन लोगों के आने से स्वामी प्रसाद मौर्य के अंदर खौफ पैदा हुआ? अरे मैं तो उनको यार जलपान की व्यवस्था कर रखा था, घर पे आते उनका मैं स्वागत करता, सम्मान करता, चाय पानी कराता, ऐसा नहीं है। उनका आवभगत करता, बिना आवभगत किए जाने नहीं देता। चाय पानी कराते, वो शुद्धिकरण करके चले जाते, तब क्या मैसेज जाता? ओहो, वो हमारा शुद्धिकरण क्या करेंगे? वो हमारे गंगा जल लेके आए थे और छिड़क जाते, वो हमारे पास आते, उनका शुद्धिकरण मैं कर देता। मेन चीज, जिसका दिल दिमाग पहले से कूड़ा भरा हो, जिसकी सोच पहले से जहरीली हो, वो अपना शुद्धिकरण पहले कर ले, हमारा क्या करेगा? हाँ, इतना बात जरूर है, मेरे पास आते तो मेरे संपर्क से उनका दिमाग जरूर शुद्ध हो जाता स्वाभाविक रूप से। कोशिश करेंगे उनसे दोबारा बातचीत करने की? नहीं, ना मैंने पहले कभी किया, ना आज कर रहा हूँ, ना आगे करूँगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्योंकि इस प्रकार के न्यूज़ में सुर्खियां बटोरने के लिए रोज तरह तरह के हथकंडे किया करते हैं, तो ऐसे कीड़े मकोड़ों का मैं संज्ञान नहीं लेता हूं जी। हाँ, इतना जरूर है, घर पे आते तो अतिथि के रूप में मैं उनका स्वागत जरूर करता है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री और अपना जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य थे। इन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के ऊपर बड़ा आरोप लगाया है। कह रहे हैं कि ये जो जीरो टॉलरेंस की सरकार है, उसको जीरो टॉलरेंस का मतलब भी नहीं पता है। इन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून राज नहीं जंगल राज है और जाति देख के अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान।